अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम आईबीसीसी यानी कि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। आईबीसीसी से रिलेटेड एक और वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। ये वीडियो देखने से पहले ज़रूरी है कि आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आप अपने प्रोसेस को स्मूथली लेकर चल सकें और आईबीसीसी से रिलेटेड आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, तो आप लाजमी जाकर वो वीडियो देखें। इस वीडियो में जस्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आईबीसीसी की वेबसाइट के थ्रू बुक करना है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की जानिब। जी व्यूअर्स, तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर और गूगल पर लिखेंगे आईबीसीसी। ठीक है, आईबीसीसी लिखने के बाद जो लॉगिन वाला पोर्टल है उस पोर्टल को हमने कर लिया ओपन। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको आईबीसीसी का एक अकाउंट जनरेट करना ज़रूरी है। आप अपनी आईडी बनाएंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर पर, ताकि आप अपनी आईडी जो है वो ईज़िली बना सकें। जैसे ही आपने रजिस्टर पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो एंटर करनी है। अब हम बनाएंगे अपना अकाउंट। तो अकाउंट बनाने के लिए फ़र्स्ट नेम में आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है। जैसे कि मेरा फ़र्स्ट नेम सिद्रा था तो मैंने यहाँ पे सिद्रा एंटर कर दिया। लास्ट नेम में जो भी आपका लास्ट नेम है यहाँ पर हम वो अपना लास्ट नेम एंटर कर देंगे। यूज़र नेम में जो भी आप अपनी आईडी का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर यूज़र नेम में आपने एंटर कर देना है। देन आ गया आपके पास ईमेल एड्रेस। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आपने ईमेल वाली जगह पे एंटर कर देना है। ठीक है, देन आपके पास आ गया फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में आप अपना एंटर करेंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर लिखने से पहले मैंडेटरी है कि आप जो है यहाँ पर ज़ीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ज़ीरो के आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जेंडर में जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल या अदर्स, वो आपने सेलेक्ट कर दिया। देन आइडेंटिफिकेशन में CNIC या पासपोर्ट, दोनों में से कोई भी नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जो भी नंबर एंटर करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल CNIC ऐड कर रहे हैं तो CNIC सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट का नंबर डाल रहे हैं तो पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर आपने आईडी का पासवर्ड डालना है। जो भी आप आईडी का पासवर्ड रखना चाहते हैं पासवर्ड वही डालिएगा जो आपको याद रहे, ताकि आईडी ओपन करने के लिए आपके लिए आसानी हो। देन उसी पासवर्ड को कंफर्म करके आपने नीचे एक कैप्चा आएगा। कैप्चा जो है वो आईबीसीसी कंफर्मेशन के लिए देता है। वो कैप्चा आपने एंटर किया। देन गेट रजिस्टर्ड जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, गेट रजिस्टर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी जो है वो बन गई। चूँकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ था इसलिए जो है मेरा लिखा हुआ है यूज़र नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपने अपनी आईडी के अंदर डालनी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फुल नेम में अपना फुल नेम, देन मोबाइल नंबर आप कंट्री कोड के साथ एंटर करोगे। डेट ऑफ बर्थ, आपका CNIC नंबर जिन पर रेड डॉट्स लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें एंटर करना बहुत ज़रूरी है। देन योर ईमेल एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, कंट्री जो है आपका वो लिखा आपने, आपका प्रोवेंस लिखा, देन आपका सिटी जो भी है वो लिखा। परमानेंट एड्रेस में अगर आपका परमानेंट एड्रेस चेंज है तो चेंज लिखोगे, अगर सेम एज़ अबव है तो सेम एज़ अबव वाले पे क्लिक कर देना है। देन आपके पेरेंट की जो है वो इन्फॉर्मेशन, अपने फादर का नाम, जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनकी डेजिग्नेशन है वो करके आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपकी एजुकेशन डिटेल्स आपने एंटर करनी है। यहाँ पर आप ऐड क्वालिफ़िकेशन वाले ऑप्शन पर एंटर करेंगे और सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक की डिटेल्स डालेंगे। सर्टिफिकेट में SSC मैट्रिक डाल दिया आपने। देन क्लिक करेंगे, प्रोग्राम आपका आ जाएगा मैट्रिक। देन ग्रुप में आपका आ जाएगा साइंस। देन आपका आ गया बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है जहाँ से आपने मैट्रिक किया है वो बोर्ड आप अपना यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे कि मेरा बोर्ड जो है वो कराची बोर्ड था तो हमने यहाँ पर कराची बोर्ड पर क्लिक कर लिया। आपका जो भी बोर्ड है आपने वो बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने अपना मैट्रिक किया है कंप्लीट, वो ईयर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे।
देन आ गया आपका सेशन, जो भी आपका सेशन था, एनुअल, सेकंड एनुअल, सप्लीमेंट्री, जो भी था वो आपने एंटर किया। टोटल मार्क्स, जो आपके मैट्रिक के टोटल मार्क्स थे वो आपने एंटर करने हैं। ऑब्टेन मार्क्स में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इसमें वो टोटल मार्क्स आपने लिखने हैं। देन आ गया योर रोल नंबर, यानी कि योर मैट्रिक रोल नंबर, वो एंटर करना है। जिन ऑप्शंस पर रेड निशान लगे हुए हैं वो तमाम डिटेल्स डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर, अगर तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर याद है तो वो एंटर करेंगे। अगर एनरोलमेंट नंबर याद नहीं है तो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होगा, वो नंबर भी एंटर करके आप एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। मैट्रिक की डिटेल्स एंटर करने के बाद आप मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स एंटर करेंगे। याद रहे कि आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स एंटर करने हैं, यानी कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, और दोनों का जो साइज़ है वो 200 KB या 200 KB से लेस होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का साइज़ हुआ तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने JPG में एंटर करने हैं, ठीक है, यानी कि पिक्चर फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हो। मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक की मार्कशीट, दोनों डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट। देन आप क्लिक करोगे क्लोज या एडिट सर्टिफिकेट, किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ये सारी आपकी मैट्रिक की डिटेल्स जो हैं वो एंटर हो चुकी हैं। अब हम एंटर करेंगे इंटरमीडिएट की डिटेल्स। तो ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करके आपने अपनी तमाम इंटरमीडिएट की डिटेल्स एंटर करनी है। जैसा कि सर्टिफिकेट में HSSC किया आपने, प्रोग्राम में आपका आ जाएगा, जो भी आपका प्रोग्राम है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। ग्रुप में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका ग्रुप है वो ग्रुप आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन आ गया बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने अपना इंटरमीडिएट किया है वो बोर्ड आप अपना यहाँ पर एंटर कर दोगे। यहाँ पर सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं। पासिंग ईयर में जिस ईयर में आपने अपना एंटर पास किया है वो वाला पासिंग ईयर जो है आपने यहाँ पर एंटर करना है। आफ्टर दैट सेशन में एनुअल है, सप्लीमेंट्री है, सेकंड एनुअल है, जो भी है वो सेशन आपने अपना सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स में इंटरमीडिएट के जो टोटल मार्क्स थे वो डाल दिए। ऑब्टेन मार्क्स में जो मार्क्स आपने गेन किए थे इंटरमीडिएट में वो वाले ऑब्टेन मार्क्स जो हैं आपने यहाँ पर डाल देने हैं। देन आ गया आपका रोल नंबर, यहाँ पर आपने अपना इंटरमीडिएट का रोल नंबर एंटर करना है। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन, यानी कि इनरोलमेंट नंबर। अगर तो आपको इंटरमीडिएट का इनरोलमेंट नंबर याद है तो वो लिखें, अगर याद नहीं है तो सेम एज इट इज़ इंटरमीडिएट की मार्कशीट पर भी एक नंबर एंटर होता है, वो नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। आफ्टर दैट बिल्कुल मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स की तरह यहाँ पर हम इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट की मार्कशीट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट सेम एज इट इज़, इनका साइज़ भी 200 KB से लेस या फिर 200 KB होना चाहिए। और दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने JPG पिक्चर फॉर्म में, यानी कि JPG फॉर्म में अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर कर देंगे हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड। डॉक्यूमेंट्स आप जो है पहले से अपनी मोबाइल में स्कैन करके रख लें ताकि बाद में आपको जो है वो मुश्किल ना हो। देन आप क्लिक कर दोगे। दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद लिखा हुआ आ गया कि योर डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली। देन आपने क्लिक कर दिया ऐड सर्टिफिकेट पर। तो यहाँ पर आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट्स की डिटेल मुकम्मल हो चुकी हैं, यानी कि मुकम्मल एंटर हो चुकी हैं और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो चुके हैं। दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अटेस्टेशन ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। अटेस्टेशन ऑप्शन यानी कि किन किन तरीक़ों के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास मॉर्निंग ऑप्शन। अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे तो ख़ुद हमें फ़िज़िकली जाकर IBCC का विज़िट करना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे, और ऑन द सेम डे IBCC वाले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट करके दे देंगे। अगर ऑन द सेम डे नहीं भी करके दिए तो नेक्स्ट डे का आपको टाइम दे देंगे। मेरे ख़्याल से सबसे
सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है, अपॉइंटमेंट थ्रू दी वॉकिंग। खुद जाएं फिज़िकली और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा कर लाएं। साथ में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने लेकर जाने हैं, अपना ये वाला फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं ये आपने प्रिंट कर निकलवा कर लेकर जाना है। जो भी आपने फ़ीस पे की है वो चालान का प्रिंट निकलवा कर आपने लेकर जाना है, ठीक है। और इसके अलावा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, एंटर मार्कशीट, एंटर सर्टिफिकेट ये लेकर जाएंगे। आपका ओरिजिनल CNIC या अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो लेकर जाएंगे आप अपना, ठीक है। और जो आपको आपका बोर्ड सील्ड एनवलप देगा, अगर आपका बोर्ड IBCC से कनेक्टेड है तो फिर तो सील्ड एनवलप की नीड नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपको आपके सील्ड एनवलप जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाए हैं वो लेकर जाना ज़रूरी है। तो मैं तो आपको यही वाला मेथड रेकमेंड करूँगी कि आप इस मेथड के थ्रू जो है मॉर्निंग थ्रू दी वॉकिंग वाले मेथड के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं वो है अटेस्टेशन थ्रू दी कैरियर सर्विसेज, ठीक है। इसमें आप कुछ ही कैरियर सर्विसेज ले सकते हैं लाइक पाकिस्तान पोस्ट, लिपर्ड, MNP और TCS के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स IBCC भिजवा सकते हैं। अगर आप किसी और सर्विसेज के थ्रू भिजवाएंगे तो IBCC आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगा। ये वाला मेथड मैं आपको इसलिए रेकमेंड नहीं कर रही क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और अगर डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया तो ना तो IBCC आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और ना ही कैरियर वाले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो इसलिए इस ऑप्शन को अवॉइड ही करें। हाँ, अगर बहुत नेसेसरी है, आपका IBCC ऑफिस बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते, तो फिर आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मॉर्निंग वाला ऑप्शन ही अवेल करें तो इट इज़ बेटर। नेक्स्ट हमारे पास अटेस्टेशन ऑप्शन है थ्रू दी एक्सप्रेस सर्विसेज। ये ऑप्शन जो है तमाम सिटीज़ में नहीं है जहाँ जहाँ IBCC के ऑफिसेज हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लाहौर और इस्लामाबाद से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर अवेल करें। लेकिन बाकी जिन जिन सिटीज़ में IBCC के ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर अब तक ये वाली सर्विसेज जो हैं लॉन्च नहीं हुई हैं। तो इसमें भी आप इसके थ्रू 5 to 9 PM के दौरान आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। जो भी अटेस्टेशन ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट सिलेक्शन। यानी कि इसमें आपने बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने सेलेक्ट करना है। फ़ोटोकॉपीज़ करवाना चाहते हैं या ओरिजिनल करवाना चाहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर लिस्ट मौजूद है। तो फ़ोटोकॉपीज़ तो ना ही करवाएं तो बेहतर है, आपको नीड नहीं पड़ेगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अटेस्ट करवा लें। मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। बाकी अगर आप मार्कशीट्स करवाना चाहते हैं तो पार्ट 2 की मार्कशीट्स यानी कि मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की, फर्स्ट ईयर की और 9th की मार्कशीट अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे कि आप ओरिजिनल करवा रहे हैं, डुप्लीकेट करवा रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। जैसे जैसे आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करते जाएंगे साथ साथ वहाँ पर आपका अमाउंट शो होता जाएगा। पर डॉक्यूमेंट जो अमाउंट है वो 1200 रुपये है और अगर आप साथ फ़ोटोकॉपी भी करवा रहे हैं तो 600 रुपीज़ जो हैं वो फ़ोटोकॉपी के लेते हैं। बट फ़ोटोकॉपीज़ को अटेस्ट करवाने की जो है हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपका टोटल अमाउंट जो आपने पे करना है वो नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। देन आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ऊपर आपका वो मेथड लिखा हुआ आएगा जिस मेथड के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा रहे हैं। जैसे कि मेरा लिखा हुआ है थ्रू दी वॉकिंग। देन सबमिशन सेंटर में आप वो वाला सेंटर सेलेक्ट करेंगे जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएंगे या कैरियर के थ्रू भिजवाएंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल IBCC के 6 सेंटर्स हैं जो कि 6 डिफरेंट सिटीज़ में हैं, जिनमें हमारे पास बहावलपुर, इस्लामाबाद, कराची,
लाहौर, पेशावर और कोयटा मौजूद हैं। इन तमाम सिटीज़ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा के अटेस्ट करवा सकते हो, और किसी सिटी में अब तक आईबीसीसी की सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं। देन आपने सिलेक्ट करना है कि आप ख़ुद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे या किसी के हाथ भिजवाएंगे। अगर तो ख़ुद करवाएंगे तो यहाँ पर आपने सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। अगर किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू करवाएंगे तो उसमें आपके पेरेंट्स यानी कि योर फादर एंड मदर, आपके वाइफ या हस्बैंड, योर सिबलिंग्स यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर, या आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं। इसके अलावा कोई रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आईबीसीसी वाले। देन आप अपनी अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट करोगे जिस डेट पर आपकी अवेलेबिलिटी है। किसी ऐसे डेट पर आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना लाइक पब्लिक हॉलीडेज़, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। जिस भी डेट पर आपकी अवेलेबिलिटी है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। अगर उस डेट को आईबीसीसी में स्लॉट अवेलेबल हुआ तो वो आपका अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, अदरवाइज़ वो ऑप्शन दे देंगे कि इस डेट पर हमारे पास कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, आप कोई और डेट सेलेक्ट करें। तो फिर आप अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक कोई और डेट जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना स्लॉट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि कौन सी टाइमिंग्स में आप जाएंगे। ठीक है, ये टाइमिंग्स आपके पास मेंशन हैं। जो भी आपकी पास अवेलेबिलिटी है आप वो जो है टाइमिंग्स यहाँ पर सेलेक्ट करके एप्लीकेशन को सबमिट कर दें, यानी कि सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आईबीसीसी आपसे कहेगा कि एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें, कि बाद में आप चेंजेस नहीं कर सकते, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो आप रिव्यू कर लें, अदरवाइज़ आप ओके पर क्लिक करके सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो चुका है, और आपके पास सामने स्क्रीन पर एक पेज शो होगा जिस पर लिखा हुआ भी आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। और इसमें आपको बताएंगे कि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उस दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर आने हैं, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, दोनों की मार्कशीट, आपका पेड चालान, सीएनआईसी और सील्ड एनवलप जो आपके बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हो चुकी है आपकी एप्लीकेशन जनरेट, जिसमें आपकी पीएस आईडी है जिससे आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। जैसे आप अपनी फ़ीस पे करेंगे तो आपका पेमेंट स्टेटस पेड शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, और यही फॉर्म आपने प्रिंट निकलवा कर आईबीसीसी के ऑफिस जो है आपने लेकर जाना है। जब इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको अपना सिग्नेचर भी करना होगा। प्रिंट चालान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा जनरेटेड चालान जो है वो आ गया। इसका भी प्रिंट निकलवा कर हमें फ़ीस पे करने के बाद प्रिंट निकलवा कर हमें आईबीसीसी के ऑफिस लेकर जाना है। पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से हमें पता चलेगा कि किन किन मेथड्स के थ्रू जो है हम अपनी पेमेंट यानी कि चालान सबमिट करवा सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग, यानी कि अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग ऐप है तो उसके थ्रू आप अपनी पेमेंट पे कर सकते हैं। सारा प्रोसीजर इसके ऊपर लिखा हुआ है कि किस तरह से आपने पे करना है। नेक्स्ट, पेमेंट वाया एटीएम, यानी कि डायरेक्टली एटीएम के थ्रू भी हम अपनी पेमेंट सबमिट करवा सकते हैं। इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट सबमिट करवा सकते हैं। चेंज एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करने से कुछ ही चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हैं, लाइक योर एप्लीकेशन टाइप कि कौन सा अपॉइंटमेंट थ्रू वॉकिंग, कैरियर सर्विसेज या एक्सप्रेस, और अपना सबमिशन सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चेंजेस आप अपनी एप्लीकेशन में नहीं कर सकते। इसीलिए आईबीसीसी कहता है कि एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें। जैसे ही आप अपनी फ़ीस पे कर देंगे, जिस भी मेथड के थ्रू आपने पे की है, पेमेंट स्टेटस जो कि आपका अनपेड शो हो रहा था वो पेड शो होना शुरू हो जाएगा। सक्सेसफुली आपका आईबीसीसी का
अपॉइंटमेंट बुक हो गया। अब आपने जिस डेट का अपॉइंटमेंट बुक किया है उस डेट पर जो है आपने आईबीसीसी का विज़िट करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लेना है। होपफुली आपको आईबीसीसी का सारा प्रोसीजर जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।